अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 3 उसका पेज नंबर 1 ट्रांसलेट करने जा रहे हैं। ट्रांसलेशन करने से पहले मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं जेम्स एलन की बात। जेम्स एलन ने कहा था, फॉर ट्रू सक्सेस आस्क योर सेल्फ दीज 4 क्वेश्चंस। फॉर ट्रू सक्सेस आस्क योर सेल्फ दीज 4 क्वेश्चंस। वाई नॉट, वाई नॉट मी, वाई नॉट नाउ। यानी अगर कामयाब होना चाहते हैं तो अपने आप से ये 4 क्वेश्चन करें। वाई क्यों, वाई नॉट क्यों नहीं, वाई नॉट मी मैं क्यों नहीं कर सकता, एंड वाई नॉट नाउ और अभी से इसका आगाज क्यों नहीं हो सकता। यानी हम अपने आप से ये क्वेश्चन करें कि हमें कामयाब क्यों होना है, हम कामयाब क्यों नहीं हो सकते, और हमें कामयाब होने के लिए अभी से आगाज क्यों नहीं करना है। यानी उसके कहने का मतलब यह है कि इन सवालों के जवाब मुस्बत आने चाहिए। वाई नॉट मी मैं क्यों नहीं, यानी मैं भी कामयाब हो सकता हूं। वाई नॉट नाउ और अब ही से इसका आगाज मैं कर सकता हूं। मैंने कामयाबी का आगाज अभी से करना है, मैं भी कामयाब हो सकता हूं। मैं क्यों कामयाब नहीं हो सकता, यानी वो क्वेश्चन करता है कि मैं कामयाब हो सकता हूं। तो यानी इसके लिए हमें अभी से अपने आप को तैयार करना है और कामयाब होना है। तो चैप्टर का आगाज करते हैं। डार्क दे वर एंड गोल्डन आई, वो काले रंग के और सुनहरी आंखों वाले लोग। द रॉकेट मेटल, रॉकेट की धात, कूल्ड ठंडी हो गई, इन द मिडो विंड्स सब्जाजार की हवाओं में। सब्जाजार की हवाओं में रॉकेट की धात ठंडी हो गई। इट्स लिड, इसके ढक्कन ने, गिव दी अबल्गिंग पॉप, जोरदार खटाक की आवाज। इसके ढक्कन से जोरदार खटाक की आवाज आई, या यूं कह लें कि इसका ढक्कन जोरदार खटाक की आवाज से खुल गया। फ्रॉम इट्स इंटीरियर, फ्रॉम इट्स क्लॉक इंटीरियर, इसके अंदरूनी हिस्से से। क्लॉक इंटीरियर अंदरूनी हिस्सा जहां पे डायल वगैरह लगे होते हैं। फ्रॉम इट्स क्लॉक इंटीरियर, इसके अंदरूनी हिस्से से स्टेप्ड निकले, अ मैन एक आदमी, अ वुमेन एक औरत, एंड 3 चिल्ड्रन और 3 बच्चे। इसके अंदरूनी हिस्से से एक आदमी, एक औरत और 3 बच्चे निकले। The other passengers, दूसरे मुसाफिर, whirled away, whirled away तेजी से जाना, तेजी से घूमते हुए जाना। Other passenger whirled away, दूसरे मुसाफिर तेजी से निकल गए, तेजी से चले गए। Across the Martian's meadow, मरीख की सब्जाजारों के पार। दूसरे मुसाफिर मरीख की सब्जाजार के पार तेजी से चले गए। लिविंग द मैन, आदमी को छोड़कर, अलोन तन्हा, अमॉन्ग हिज फैमिली, अपने खानदान के साथ। आदमी को अपने खानदान के साथ तन्हा छोड़कर दूसरे मुसाफिर मरीख की सब्जाजार के पार तेजी से चले गए। द मैन फेल्ट, आदमी ने महसूस किया, हिज हेयर, अपने बालों को, फ्लटर, फड़फड़ाते हुए। आदमी ने अपने बालों को फड़फड़ाते हुए महसूस किया। फ्लटर फड़फड़ाते हुए, लहराते हुए। एंड द टिश्यूज ऑफ हिज बॉडी, इसके जिस्म के आज़ा, ड्रा टाइट, तन गए, सख्त हो गए। इसके जिस्म के आज़ा ऐसे सख्त हो गए, एज इफ जैसे, ही वर स्टैंडिंग वो खड़ा हो, एट द सेंटर मरकज में, वस्त में, दरमियान में, ऑफ अ वैक्यूम खला के। इसके जिस्म के रेशे ऐसे तन गए, ऐसे सख्त हो गए,
जैसे वो खला के दरमियान में खड़ा हो। वैक्यूम कहते हैं ज़मीन और आसमान के दरमियान जो खाली जगह है उसे खला कहा जाता है। हिज वाइफ, इसकी बीवी, बिफोर हिम, इसके सामने, सीम्ड, महसूस हुई, ऑलमोस्ट, तकरीबन, इसकी बीवी इसके सामने महसूस होती थी, ऑलमोस्ट, तकरीबन, टू विरल अवे, गुम होती हुई, इन स्मोक, धुएं में, और इसकी बीवी इसके सामने धुएं में तकरीबन गुम होती हुई महसूस हुई। द चिल्ड्रन, बच्चे, स्मॉल सीड्स, छोटे बीजों की तरह, माइट एट एनी इंस्टेंट, किसी भी लम्हे, माइट बी सोन, बोए जा सकते थे, दफन हो सकते थे। बच्चे किसी भी लम्हे छोटे बीजों की तरह दफन हो सकते थे। टू ऑल द मार्टियन क्लाइम्स, मरीख के इलाकों में, वो किसी भी लम्हे, बच्चे छोटे बीजों की तरह किसी भी लम्हे मरीख की आबो हवा में, क्लाइम्स आबो हवा को भी कहते हैं, आबो हवा के लिहाज से इलाके को भी कहते हैं। मरीख की आबो हवा में किसी भी लम्हे दफन हो सकते थे। बच्चे छोटे बीजों की तरह मरीख की आबो हवा में किसी भी लम्हे दफन हो सकते थे। द चिल्ड्रन लुक्ड अप, बच्चों ने ऊपर देखा, एट हिम, इसकी तरफ, बच्चों ने ऊपर इसकी तरफ देखा, एज पीपल लुक टू द सन, जैसे लोग सूरज को देखते हैं, टू टेल, बताने के लिए, व्हाट द टाइम ऑफ देयर लाइफ इट इज, कि ये उनकी जिंदगी का अब कौन सा वक्त है, कि अब उनकी जिंदगी का कौन सा वक्त है। टू टेल दैट, ताकि वो बता सके कि ये उनकी जिंदगी का अब कौन सा वक्त है। His face was cold, his face, इनका चेहरा, was cold, सर था, जज्बात से आरी था, यानी ना उस पे गुस्सा था, ना मोहब्बत थी, ना नफरत थी, कुछ भी नहीं था, जज्बात से आरी था, ना परेशानी थी ना खुशी थी। What's wrong, क्या गड़बड़ है? Asked his wife, इसकी बीवी ने पूछा। Let's get back, चलो वापस चलते हैं, चलो सवार होते हैं, ऑन द रॉकेट, रॉकेट पर, चलो वापस रॉकेट पर सवार होते हैं। गो बैक टू द अर्थ, इसके बाद क्वेश्चन मार्क है, यानी ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें जो है वो सवाल किया गया है। गो बैक टू द अर्थ, जमीन पर जाने के लिए, जमीन पर वापस जाए। यस, जी हाँ। लिसन, सुनो। द विंड ब्लू, हवा ऐसे चली, एज इफ, जैसे, टू फ्लेक अवे, वो खत्म कर देगी, मिटा देगी, देयर आइडेंटिटीज, इनकी शिनाख्तें, इनके निशानात। हवा ऐसे चली जैसे वो इनके निशानात मिटा देगी। फ्लेक अवे, मिटा देना, खत्म कर देना। एट एनी मोमेंट, किसी भी लम्हे, द मार्टियन एयर, मरीख की हवा, माइट ड्रा हिज सोल, इसकी रूह को खींच सकती थी, फ्रॉम हिम, इसके जिस्म से। मरीख की हवा किसी भी लम्हे इसके जिस्म से इसकी रूह को ऐसे खींच सकती थी, एज मैरो, जैसे गुदा, कम्स, निकलता है, फ्रॉम अ वाइट बोन, एक सफेद हड्डी से, जैसे गुदा सफेद हड्डी से निकलता है। He felt submerged, he felt, इसने महसूस किया, submerged, गरक, इसने गरक महसूस किया, in a chemical, एक कीमियाई मादे में, इसने एक कीमियाई मादे में गरक महसूस किया। That could dissolve, जो तहलील कर सकता था, his intellect, इसकी अकल को, जो इसकी अकल को तहलील कर सकता था। एंड बर्न अवे, एंड कुड बर्न अवे, और जला सकता था, हिज पास्ट, इसके माजी को। दैट कुड डिसॉल्व हिज इंटेलेक्ट, दैट कुड बर्न अवे हिज पास्ट, जो इसकी अकल को तहलील कर सकता था और इसके माजी को जला सकता था। दे लुक्ड एट मार्टियन हिल्स, दे लुक्ड, इन्होंने देखा, मार्टियन हिल्स, मरीख की पहाड़ियों को,
इन्होंने मरीख की पहाड़ियों को देखा, दैट जिन्हें टाइम हैड वॉर्न वक्त खस्ता हाल कर चुका था, विद क्रशिंग प्रेशर कुचलते दबाव से, ऑफ ईयर्स बरसों के, जिन्हें वक्त बरसों के कुचलते दबाव से खस्ता हाल कर चुका था। क्रशिंग प्रेशर कुचलते दबाव से, ऑफ ईयर्स बरसों के, जिन्हें वक्त बरसों के कुचलते दबाव से खस्ता हाल कर चुका था। दे सा द ओल्ड सिटीज, दे सा उन्होंने देखा, ओल्ड सिटीज कदीम शहरों को, लॉस्ट इन देयर मिडोज इन चरागाहों में गुम, उन्होंने इन चरागाहों में गुम कदीम शहरों को देखा। लाइंग जो पड़े हुए थे, लाइक चिल्ड्रंस डेलिकेट बोन्स बच्चों की नरमो नाजक हड्डियों की तरह, अमॉन्ग द ब्लोइंग लेक्स ऑफ ग्रास घास की लहलहाती हुई झीलों के दरमियान, जो घास की लहलहाती हुई झीलों के दरमियान बच्चों की नरमो नाजक हड्डियों की तरह पड़े हुए थे। चिन अप हैरी, हैरी हौसला रखो, सेड हिज वाइफ, इसकी बीवी ने कहा, इट्स टू लेट, अब बहुत देर हो चुकी है, वी हैव कम, हम आ चुके हैं, ओवर ज्यादा, 60 मिलियन माइल, 6 करोड़ मील से भी ज्यादा, ओवर 60 मिलियन माइल्स, 6 करोड़ मील से भी ज्यादा दूर, वी हैव कम, हम आ चुके हैं, हम 6 करोड़ मील से भी ज्यादा दूर आ चुके हैं। द चिल्ड्रन विद येलो हेयर, पीले बालों वाले बच्चों ने, होलर्ड चीखो पुकार की, एट द डीप डोम, गहरे गुंबद नमा, मार्टियन स्काई, मरीख के आसमान पर, मरीख के गहरे गुंबद नमा आसमान पर पीले बालों वाले बच्चों ने चीखो पुकार की। देयर वॉज नो आंसर, कोई जवाब न था, बट द रेसिंग हिस, तेज सनसनाहट के सिवा, ऑफ विंड, हवा की, लेकिन हवा की तेज सनसनाहट के सिवा कोई जवाब न था। थ्रू द स्टिफ ग्रास, सख्त घास में से गुजरती हुई, लेकिन सख्त घास में से गुजरती हुई हवा की तेज सनसनाहट के सिवा कोई जवाब न मिला। देयर वाज नो आंसर, कोई जवाब न था, बट द रेसिंग हिस ऑफ विंड थ्रू द स्टिफ ग्रास, सख्त घास में से गुजरती हुई हवा की तेज सनसनाहट के सिवा, सख्त घास में से गुजरती हुई हवा की तेज सनसनाहट के सिवा कोई जवाब न था। He picked up his luggage, इसने अपना सामान उठाया, in his cold hands, अपने सर्द हाथों में, here we go, चलो हम चलते हैं, he said, इसने कहा, a man standing on the edge of a sea, ऐसे कहा जैसे कोई आदमी, उस आदमी की तरह कहा जो समंदर के किनारे पर खड़ा हो, ready to wade in, जो समंदर में से गुजरने को तैयार हो, जो उसके पानी में से चलकर जाने को तैयार हो, एंड बी ड्रोन्ड, और डूब जाने को तैयार हो। इसने ऐसे आदमी की तरह कहा जो समंदर के किनारे पर खड़ा हो और वो इसमें से गुजरने और डूब जाने के लिए तैयार हो, जो समंदर में से गुजरने और इसमें डूब जाने के लिए तैयार हो। वेड इन, पानी में से गुजरते जाना, पानी के ऊपर से चलते हुए जाना, एंड ड्रोन्ड, डूब जाना, जो पानी में से गुजरने और डूब जाने के लिए तैयार हो। इसने ऐसे आदमी की तरह कहा जो समंदर के किनारे पर खड़ा हो और वो उसमें से गुजरने और डूबने के लिए तैयार हो। They walked into the town, वो पैदल चलकर कस्बे में पहुंच गए, कस्बे में दाखिल हो गए। Their names were Bittring, इनके नाम थे बिटरिंग, ये बिटरिंग नामी खानदान के लोग थे। हैरी, his wife कोरा, डैन, लॉरा एंड डेविड, ये बिटरिंग नामी खानदान के लोग जिनमें हैरी, हिज वाइफ, इसकी बीवी कोरा, डैन, लॉरा और डेविड थे। दे बिल्ड अ स्मॉल वाइट कॉटेज, दे बिल्ड, इन्होंने तामीर की, अ वाइट कॉटेज, एक सफ़ेद झोंपड़ी, एक छोटा सा सफ़ेद घर, इन्होंने एक छोटा सा सफ़ेद घर तामीर किया। एंड एट गुड ब्रेकफास्ट देयर, और
अच्छे नाश्ते किए, और वहां खूब अच्छे नाश्ते किए। गुड, खूब अच्छे, ब्रेकफास्ट नाश्ते, और वहां इन्होंने खूब अच्छे नाश्ते किए। बट द फियर वॉज नेवर गॉन, लेकिन खौफ कभी भी दूर ना हो सका, लेकिन इनसे खौफ कभी दूर ना हुआ। इट ले विद मिस्टर एंड मिसेस बिटरिंग, ये मिस्टर बिटरिंग और मिसेस बिटरिंग के साथ रहा। अ थर्ड अनबिडन पार्टनर, एक तीसरे बिन बुलाए साथी की तरह। एट एवरी मिडनाइट टॉक, हर आधी रात की गुफ्तगू में। एट एवरी डॉन अवेकनिंग, हर सुबह की बेदारी में। ये एक बिन बुलाए साथी की तरह हर आधी रात की गुफ्तगू में, हर सुबह की बेदारी में मिस्टर और मिसेस बिटरिंग के साथ रहा। यानी ये खौफ जो था वो उनसे कभी दूर ना हुआ, ये हमेशा उनके साथ रहा। आई फील, मैं महसूस करता हूं, लाइक अ सॉल्ट क्रिस्टल, नमक एक शफाफ टुकड़े की तरह। क्रिस्टल शफाफ, साफ सुथरा, सॉल्ट क्रिस्टल नमक के शफाफ टुकड़े की तरह महसूस करता हूँ। ही सेड, इन्होंने कहा, इन अ माउंटेन स्ट्रीम, अ सॉल्ट क्रिस्टल इन अ माउंटेन स्ट्रीम, नमक का एक साफ टुकड़ा पहाड़ की नदी में। बीइंग वॉश्ड अवे, जो घुलता जा रहा हो। मैं एक ऐसे नमक के टुकड़े की तरह महसूस करता हूँ, शफाफ टुकड़े की तरह महसूस करता हूँ, जो पहाड़ी नदी में घुलता जा रहा हो। बीइंग वॉश्ड अवे, घुलता जा रहा हो। इन अ माउंटेन स्ट्रीम, पहाड़ी नदी में। वी डोंट बिलोंग हियर, हम इस इलाके से ताल्लुक नहीं रखते, हमारा ताल्लुक किस जगह से नहीं है। वी आर अर्थ पीपल, हम जमीन पर रहने वाले लोग हैं। दिस इज मार्स, और ये मरीख है। इट वॉज मीट, इसे मखसूस किया गया है। फॉर मार्टियंस, मरीख के लोगों के लिए, इसे मरीख के लोगों के लिए मखसूस किया गया। फॉर हेवन सेक, खुदा के वास्ते। कोरा कोरा, लेट्स बाय टिकट, चलो हम टिकट खरीदते हैं। फॉर होम, घर के लिए। बट शी ओनली शोक हर हेड, बट लेकिन, शी ओनली, उसने सिर्फ, शोक हर हेड, अपना सर हिलाया। उसने अपना सर नफी में हिलाया, उसने सिर्फ अपना सर नफी में हिलाया। वन डे, एक दिन, द एटम बॉम्ब विल फिक्स, एटम बॉम्ब टकरा जाएंगे। द अर्थ, जमीन से, एक दिन एटम बम जमीन से टकरा जाएंगे। एक दिन एटम बम जमीन को तबाह कर देंगे। हिट, तबाह कर देना, टकरा जाना। विल फिक्स, तबाह कर देना या उलझन में डाल देना या टकरा जाना। वन डे द एटम बम विल फिक्स द अर्थ, एक दिन एटम बम जमीन से टकरा जाएंगे। एक दिन एटम बम जमीन को तबाह कर देंगे। तबाह कर देना जो ज्यादा बेस्ट मीनिंग में आता है। देन वी विल बी सेफ हियर, देन फिर, वी विल बी सेफ हियर, हम यहाँ महफूज होंगे। तो फिर जब जमीन से एटम बम जमीन को तबाह कर देंगे तो फिर हम यहाँ पर महफूज होंगे।